بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. TLSC welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes you a very bright and fruitful academic week to all of you. It's grade 5, section ABC, subject Islamiyat, unit number 2, chapter number 4, topic नमाज़ जुमा का तारुफ और माशरती अहमियत, पेज 20 to 23. लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 19. सीखने के मकासद क्या है? इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि जुमा के दिन की फ़जीलत क्या है, कुरान हदीस की रोशनी में जुमा के दिन की ख़ास अहमियत और नमाज जुमा की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या अहकामात मुसलमानों के लिए नाफज किए हैं उनके बारे में रीड करेंगे. चैप्टर का नाम रिपीट कर रही हूँ मैं, नमाज जुमा का तारुफ और माशरती अहमियत. मुश्किल अल्फाज हैं इसमें तर्क करना, छोड़ देना, बिलखसूस ख़ास तौर पर, साथ किसे कहते हैं, घड़ी. तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं पेज नंबर 20 से कि नमाज जुमा में अल्लाह ताला ने इसकी तैयारी का ख़ास हुक्म दिया है. ठीक है, इस दिन को अल्लाह ताला ने छोटी ईद के बराबर करार दिया, मतलब छोटी ईद जैसी करार दिया. इस दिन इमाम साहब नमाज से पहले खुतबा देते हैं जिसमें मुसलमानों को अच्छे कामों की तरगीब और मजहबी बातों की तालीम दी जाती है. ठीक है, और क्या होता है कि इस दिन जो इमाम साहब होते हैं वो अच्छे अच्छे कामों की मुसलमानों की तरगीब देते हैं, हुक्म देते हैं और उनको मजहबी बातों की तालीम दी जाती है. इस खुतबे को तवज्जो से सुनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस दिन तमाम दुआओं की ख़ास अहमियत होती है और नमाज़ें पढ़ने के बाद जो दुआएं की जाती हैं उनको अल्लाह ताला ख़ास तौर पर कबूल करते हैं. जुमा की नमाज़ का एक फ़र्क ये भी है कि इस दिन ज़ोहर की नमाज़ के 4 रकत फ़र्ज़ के बजाय जुमा के दिन की 2 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा की जाती है. मतलब ख़ास जैसे हम जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ में 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ते हैं ना, तो जुमा के दिन में फ़र्ज़ के बजाय 2 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा की जाती है. 4 के बजाय 2 रकत नमाज फ़र्ज़ जो है वो अदा की जाती है. ये ख़ास हुक्म जो है वो मर्द हज़रात के लिए, औरतें जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं वैसे ही पढ़ती हैं. ठीक है, नमाज जुमा की बारे में इरशाद बारी ताला है, मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ. सूरह जुमा की आयत नंबर 9 और 10 का तर्जुमा. मोमिनो, जब जुमा के दिन की नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज़ के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो. मतलब जब अज़ान दी जाए नमाज जुमा के लिए तो जो आपका कारोबार चल रहा है या आपकी अगर आपकी शॉप्स हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें और अल्लाह ताला की याद की तरफ भागें. अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है. फिर जब नमाज हो चुके तो अपनी अपनी राह लो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि निजात पाओ. ठीक है, और फिर जब आपकी नमाज़ ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपनी अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो. मतलब जो आप रिज़्क़ के लिए निकले हुए हैं, रोज़ी के लिए निकले हुए हैं, उसके लिए दोबारा से निकलें और अल्लाह को याद करते रहें ताकि आप फ़लाह पाएँ. अब इसमें ये कि कुरान पाक की आयत के तर्जुमे को पढ़ने के बाद आपकी बात में ही बात समझ आ गया होगा कि जब जुम्मे की अज़ान होती है तो उस वक्त तमाम दफातर, स्कूल, बैंक्स और जितनी भी दुकानें वगैरह तमाम कारोबार जो वो बंद हो जाते हैं. और इसका बंद होना कितना ज़रूरी है. इसी तरह नमाज जुमा का बाजमात नमाज भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस दिन क्या होते हैं कि मुसलमान ख़ास तैयारी करते हैं, गुस्ल करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लिबास पर खुशबू लगाते हैं और वक्त पर मस्जिद पर पहुंचकर तवज्जो से खुतबा सुनते हैं. इस दिन जो भी दुआएं की जाएँ वो कबूल होती हैं. बच्चों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आपके घर वाले, बड़े घर वाले जो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं आप इनके साथ जाएं. जुमा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए क्योंकि उस दिन इसकी ख़ास फजीलत है और ये क्योंकि दुआओं की कबूलियत के दिन है. तो इसमें जो है वो जैसे ही आप मस्जिद में जाएं सबसे पहले जो है वो मस्जिद में दी जाने वाली वाइज़, मतलब जो नसीहतें आपको दी जाती हैं और नमाज से पहले का जो खुतबा होता है उसको ध्यान से सुना जाए. हदीस की रोशनी में जुमातुल मुबारक की फ़जीलत ये है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा इकराम जो है वो आए और पूछा कि या रसूल सल्लम, आप सल्लम ने उनसे पूछा क्या मैं तुम्हें 3 खुशखबरियाँ सुनाऊँ जिन्हें जिब्राईल अमीन लाए थे. सहाबा ने कहा या रसूल सल्लम ज़रूर सुनाइए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बशारत दी गई है कि हर जुमा अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है. मतलब जब जुमा का दिन होता है तो अल्लाह ताला उस दिन 70,000 जहन्नमी उनको जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है. और मुझे बशारत दी गई है कि जुमा को मेरी उम्मत पर अल्लाह ताला 99 टाइम जो है वो 99 बार जो है वो नज़र रहमत फरमाता है. इसका मतलब बख्शिश है. मतलब अगर 99 टाइम अल्लाह ताला मुसलमानों पर बख्शिश जो है वो नज़र रहमत फरमाते हैं तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उनको बख्श देते हैं.
اور تیسری بشارت کیا تھی کہ جمعہ کی رات جہنم سے آزادی اور مغفرت کی رات ہے، مطلب اس وقت اس رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جہنم سے دوشیوں کو آزاد فرماتے ہیں اور مغفرت کرتے ہیں ان کی۔ تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ مصروف عبادت رہیں، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو عمل خیر سے غفلت برتتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نیک اعمال کرنے سے، اچھے عمل کرنے سے غفلت کر جاتے ہیں۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شب جمعہ اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب 1,00,000 گناہ گار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے ہیں جب اگر وہ اپنی بخشش کی توبہ کرتے ہیں تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، نماز جمعہ کو اپنی ذات پر لازم کر لو، کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح رد کر دیتی ہے جیسے تم اپنے گھر سے گرد و غبار یعنی کوڑا کرکٹ نکال پھینکتے ہو۔ مطلب اتنی فضیلت والی ہے کہ حضرت عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اس کو اپنے اوپر اس طرح سے لازم کر لو جس طرح آپ اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ کو نکال باہر پھینکتے ہو۔ نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے 3 جمعہ تک مسلسل نماز جمعہ پڑھنے نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بد نصیبی کی مہر لگا دے گا اور پھر کبھی بھی اسے درست راستے پر چلنا نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نماز جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی خاص ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور یہ خاص گھڑی جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ ہر مسلمان جمعہ کو غسل کرے، ناخن کاٹے، خوشبو لگائے، پاک صاف اور صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے۔ یہ خاص احکامات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں، لیکن باجماعت نماز پڑھنا مسجد میں جا کر یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ باقی تمام احکامات جو ہیں وہ ہم سب کے لیے ہی ہیں، لیکن باجماعت نماز مسجد میں جا کر پڑھنا یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ تو یہ نماز جمعہ کی فضیلت آپ کو خاص اس میں بتائی گئی ہے، اس کو آپ نے خاص دھیان سے سننا ہے اور اس کو بھی پڑھنا بھی ہے اور خود سے ریڈ کرنا ہے۔ جو مشکل الفاظ کے معنی ہے اس کو آپ نے غور سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔